नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बसपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, दलित युवक सनी की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। आजमगढ़ पुलिस पर नहीं है भरोसा। आजमगढ़ घटना के बाद उमरौसी गांव ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सनी के घर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात का ढाढ़स बंधाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिवार को पुलिस कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तरवा थाने में हुई उमरी गांव में युवक सनी की मौत का मामला ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। वह उक्त मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इस मामले में सनी को न्याय मिल सके। सनी के मामा का कहना है कि सनी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसने उसकी आत्मा तड़प रही होगी। हम चाहते हैं कि उक्त मामले में उसे न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सनी के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। सनी की माँ की हालत खराब है, उसका घर का इलाज चल रहा है। उसका घर पर इलाज चल रहा है। पिता मोबाइल पर सनी की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रहे हैं। सबसे खराब हालत तो सनी के मामा चंदन कुमार की है। उन्होंने सनी की मौत के बाद से अन्न जल छोड़ रखा है। उनका कहना है कि सनी से उनका काफी लगाव था। जब सनी के पास थाने से फोन आया तो उसने सबसे पहले उन्हें ही फोन किया। जब पुलिस ने उसे थाने में बिठा लिया तो वह थाने गए थे। उन्होंने पुलिस से बात की। पुलिस ने उनके चालान की बात कही। इसके अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। पुलिस बिना सूचना दिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके मरने के बाद उसके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं उसकी उसकी आत्मा तड़प रही होगी। जब उसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसकी आत्मा तड़पती रहेगी। वहीं सनी के पिता हरिकांत राम मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते हुए काफी भावुक नजर आए। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट के सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पैजामा का नड़ा कितना मजबूत था कि वह 70 से 80 किलोग्राम वजन संभाल लिया होगा, जो एक संदेह खड़ा करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, पुलिस ने उसकी आत्महत्या की है। विपक्षियों से पैसा लेकर उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप दिया है। हमें उसका चेहरा तक देखने नहीं दिया गया। अब बेटे को न्याय दिलाने की बात तो दूर, हमसे बात करने तक कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि इस घटना में सीबीआई जांच हो ताकि हमें न्याय मिल सके। हमें थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए ताकि यह पता लग सके घटना किस प्रकार हुई। सनी की मौत की खबर के बाद से उसकी मां कुसुम और दादी की तबीयत खराब है। घर पर ही नहीं, घर पर ही चिकित्सक द्वारा उनकी इलाज किया जा रहा है। वही गांव की महिलाएं उन्हें ढांढस देने पहुंच रही हैं। गांव के लोगों का भी उनके दरवाजे पर आना जाना लगा हुआ है। उमरी श्री गांव में सनी की मौत के बाद हुए बवाल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। राजनीतिक दलों का भी उनके घर आना जाना लगा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सनी के घर के पास पुलिस और पीएससी जवानों की तैनाती की गई। का नाम चाचा है? हरिकांत राम आप मृतक के क्या? मृतक के पिताजी हैं। जो घटनाक्रम हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुई इसके बारे में बताइए। कै तारीख की घटना थी जब सनी को लोग लेके गए थे सर? 29 तारीख 2 बजे लेके गए। 2 बजे नहीं, 10 बजे के बीच में लेके गए। उस समय सन्नी क्या पहन के गया था? सन्नी एक लोअर पहना था और टी शर्ट पहना था। तो लोअर और टी शर्ट पहन के गया था। आप लोगों को घटना की जानकारी कब हुई? हम लोग को जब घटना की जानकारी का ना सो 31 तारीख को 8 बजे के टाइम में हुआ। 8 बजे हुई। क्या बताया गया? पुलिस वालों ने क्या बताया? पुलिस वाला को हम लोग को कुछ नहीं बताया, नहीं तो हम लोग को बुलाए, कोई गार्जियन नहीं था। वो उसके मृत्यु होने के बाद का ना सो वो लोग को खुद अपना लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। किसी भी आदमी को कोई घर वाले गार्जियन को बुलाए ही नहीं वो लोग। अभी तक भी नहीं बताए वो लोग। जैसे पुलिस ये कह रही है कि वो जो पैजामा पहन के गया था उसके नाड़े से उसने फांसी लगा लिया जंगले से। क्या आप इसको विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं, फांसी तो नहीं लगाया है, नारे से फांसी नहीं लगाया है। उसमें पुलिस की साजिश है। पुलिस उसको मार दिया है। पुलिस मारा है उसको। मारने के बाद उसका मृत्यु हो गया है। मृत्यु होने के बाद में काना सो 2 जन मिल के रस्सी लगा के उसको काना सो फांसी का इल्जाम खाई दिया है अपने बचने के लिए। तो जैसे आप बता रहे हैं 29 तारीख को ले गए थे, तो 2 दिन तक क्या उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था क्या? 2 दिन मारे पीटे मतलब क्या किए, लेकिन
वो तो वो लोग के अंदर की बात है, लेकिन वो प्रशासन के जिम्मेदारी है। प्रशासन उसको कहना सो 24 घंटा रखना चाहिए, तो 3 दिन रखा, क्यों रखा? उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन के अंडर में अगर आदमी फांसी लगा लेगा तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन मतलब क्या कर रहा था वहाँ पे, क्यों नहीं देखा? प्रशासन वो फांसी लगाया नहीं है, प्रशासन उसको मार दिया है। वो विपक्ष पार्टी वाला उसको पैसा दिया है, पैसा लेके काना सो वो प्रशासन उसको कान से दुर्घटना दिया है, खुद मार दिया है। वो अपने बचने के वजह से वो खाली वो फांसी का आरोप लगा रहा है। तो जो अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई, आप उससे संतुष्ट हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस जो भी बोल रहा है कि फांसी लगाया तो उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, सीबीआई जांच चाहिए। आजमगढ़ पुलिस पे भरोसा आपको नहीं है? नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। इसके बाद में काना सो जो उसके पुलिस चौकी में आरसीसी कैमरा लगा है उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। तो जो अभी तक जैसे एसओ सस्पेंड किए गए हैं, दरोगा किए गए हैं, सिपाही, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? सस्पेंड होने से क्या होता है? उसको बर्खास्त करें ना, बर्खास्त करें। 302 का मुजरिम बनाए, उसको कौन से जेल होना चाहिए। ऐसा प्रशासन रह के क्या फायदा है जब पब्लिक को ही प्रशासन मार देगा। अच्छा ये बताइए, आपकी क्या प्रशासन से बात हुई? आप डीएम से मिले, कमिश्नर से मिले, डीआईजी से मिले थे आप? नहीं, अभी मैं कोई किसी से नहीं मिला। किसी से नहीं मिले। क्या आपको संदेशा आया था कि आप मिलिए प्रशासन से, अपनी बात रखिए? कोई आया था आपके घर पे? आए थे लोग मतलब, लेकिन काना सो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। आपसे किसी ने बात नहीं की? नहीं, आप लड़के के पिता हैं, लेकिन आपसे किसी ने, प्रशासन ने बात करना उचित नहीं समझा? हाँ, अभी तक हमको कुछ नया मिला नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हमको कहाँ से सीबीआई जांच करे, उसका पूरा डिटेल्स दे कि वो पुलिस कस्टडी के अंडर मतलब काना सो पुलिस का सुरक्षा चाहिए उसको। फिर पुलिस क्यों 3 दिन रखा उसको? 24 घंटा में उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन वो काना सो रख के काना सो खुद का काना सो उसको काना सो मार दिया है। वहाँ पे विपक्ष पार्टी वाले से पैसा लेके मारा है। हमसे पैसा मांग रहा था, हम पैसा नहीं दे पाए। इस वजह से काना पैसे की मांग आपसे की गई? पैसे की मांग किया था वो, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं था। पैसा नहीं दिया, पैसा विपक्ष पार्टी वाला दिया। विपक्ष पार्टी वाले के से पैसा लेके हमारे लड़कों को काना सो ये लोग साजिश करके मार दिए। किस आरोप में ले गए? की आप बात कर रहे हो, विपक्ष है कौन? उससे आपकी क्या रणनीति है? विपक्ष वाला काना सो हमारे लड़के को खाली आरोप लगा के काना सो साजिश करके काना सो आरोप लगाया, फर्जी फंसाया है। छेड़खानी का? हाँ, छेड़खानी का आरोप लगा के कि लड़की से बात कर रहा था। इसका आरोप लगा के काना से उसको फंसा के काना सो पुलिस को पैसा दे के मरवाया है। तो क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था कि खाली बिना मुकदमा दर्ज के लिए? अभी पुलिस मुकदमा दर्ज किया था, नहीं किया था वो हमको नहीं मालूम। अच्छा, तो आपसे कितने पैसे की डिमांड की जा रही थी? जैसे पैसे की डिमांड किया, वो ऐसा बोला कि कहाँ से पैसे का इंतजाम करो, इसके बाद मैं देखूंगा, तब लड़के को छोड़ूंगा। तब लड़के को छोड़ूंगा। वो ऐसा कुछ ये नहीं बोला कि हमको इतना नहीं इतना दो। पैसा का के लिए बोला कि पैसा का मतलब इंतजाम करो, कहाँ से पैसा दो, छोड़ दूंगा। तो क्या अब आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कि अब जांच के अलावा क्या करना चाहते हैं? अभी जो कुछ है मतलब काना सो वो तो बात की बात है, लेकिन काना सो जो है वो तो सही फैसला होना चाहिए ना। न्याय पहले पर मिलना चाहिए ना। नारे से फांसी का फंदा नहीं बनाया जा सकता, यह तय है? वो कोई सवाल नहीं है। वो काना सो 80 किलो उसका वजन है। नारे से कोई फांसी लगा सकता है क्या? एक पत्ता रस्सी से फांसी हो सकती किसी की? फांसी लगी है तो उसका तहकीकात किया जाए कि मतलब कौन सा ढंग से फांसी लगी है। उसका सर फांसी लगा तो उसका सर कैसे फूट गया पीछे? उसका सर कैसा पीछे फटा? पुलिस ये भी करे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि पुलिस काना से साजिश है। पुलिस का ना, पुलिस तो कुछ भी बनवाएगी। जब कान से पुलिस को भरोसा था कि फांसी लगाया है, तो कान से पुलिस को कान से गार्जियन को बुलाना चाहिए ना। गार्जियन को बुला के फांसी पर से लटका हुआ आदमी को उतारना चाहिए। क्या लगते हैं आप लड़के? मामा है। मामा। अच्छा, ये घटना की शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब जैसे जो बताया जा रहा है कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, छेड़खानी का प्रशासन बता रहा है। हाँ, छेड़खानी, जब प्रेम प्रसंग रहा छेड़खानी कहाँ से आएगी? आएगी? नहीं आई। नहीं आएगी। ठीक, कैसे कहाँ हुआ छेड़खानी? हुआ क्या कारण था आप बताइए, हमको नहीं जानते। 29 तारीख को ये घटना 29 तारीख से घटती है। हम 28 को थे वहाँ बनारस में। भांजा फ़ोन करता है कि मामा वो फ़ोन किसी तरह से आया है। तो हम कहे ठीक, तुम रखो, हम चल के थाने पे कर लेंगे संपर्क। ठीक है, हम आएंगे। तब इतने में कोई लड़का रहा होगा अपना, उसका ऑडियो लिया, चारों तरफ कर दिया। इतने में अपना जाते हैं, जबकि जो बयान लगाया वो निराधार है। उसके बाद वो जाते हैं जो लड़की के पास, छेड़खानी का मुकदमा करते हैं। फिर 29 तारीख को लगभग 2 बजे पुलिस आती है, भांजे को लेके जाती है यहाँ से। मैं था नहीं, फिर हमको फ़ोन किए लोग
लाइब्रेरी में था, फिर फ़ोन किया कि मामा ऐसी बात है, पुलिस भांजे को लेके चली गई है। फिर हम थाने पहुँचे, थाने पे जाते हैं तो देखता है कि बच्चा बैठा है, नॉर्मल सी बात है, चलिए ठीक है, एक दिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कहें अगर दोषी है तो बैठाइए। तो बैठाए थे, हम कहे चलिए कल चालान कर दीजिएगा बच्चे का, जो इसके पास दोष हम जाके आगे लड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक हम कल कर देंगे चालान। तो एफआईआर नहीं लिखा गई उस दिन, 30 तारीख आ गई। 30 तारीख आ गई, 30 तारीख सुबह नाश्ता पानी सब दिया जाता है बच्चे को। फिर हम दोपहर हम सुबह से ही डटे रहे, वहीं रहे। 4 बजे लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच पर लड़का वही कोई एसआई था, फ़ोन करवाए कि बच्चा कि मामा हम आ गए हैं यहीं पर। हम कहे हाँ है। तो हम पानी लिए एक बोतल, बिसलेरी खरीदे, फिर वहीं से ले जाके बच्चे को दिए और उसको समझाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लड़की जो बयान दे दी वही बयान नहीं सत्य माना जाएगा। कोर्ट में जब जाएगी तो उसको समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। फिर उसके बाद फिर 30 तारीख हम ये कहते रहे कि बुलाइए, दोनों के सामने करिए, तो वो नहीं बुलाए। फिर उसके बाद वो करते हैं कि 30 तारीख भी लगभग बीत जाता है, शाम हो जाती है। फिर 9:30 बजे खाना उनके बड़े पापा लेके जाते हैं। हम यहीं वहीं बगल में थे तो वो खाना वाना लेके गए अपना। फिर हमारी बच्ची का थोड़ा क्या है कि सीढ़ी पर से ढंगला गिर गई थी, तो हम घर गए थे। तो ये खाना वाना दिए उसको 11:30 9:30 10 बजे तक उसको खाना वाना खाया। अच्छा था, फिट बढ़िया था लड़का और एकदम बात उत किया, सांत्वना भी दी, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। फिर ये सुबह लगभग हमको 7 बजे खबर आती है, चाचा का लड़का उनके था, फ़ोन किया मामा ऐसी कोई थाने में घटना हुई है कुछ, हमको नहीं पता। फिर हम वहीं से अपने घर से 6 मिनट में पहुँच जाते हैं थाने पे, लेकिन वो यहीं से मात्र 5 किलोमीटर संदेश नहीं पहुँचा पाते हैं। तो हम जाते हैं तो इनके बड़े पापा बोलते हैं कि ये कांस्टेबल बता रहे हैं कि बच्चे को डेथ हो गया और बता रहे हैं कि फांसी उसी लगाया था। तो हम कहे ठीक है, हमको सूचना देना चाहिए ना, बच्चा अगर उसको अगर कुछ फांसी उसी कुछ भी ऐसा समस्या थी तो हम सामने हमारे कुछ वीडियो बनाए होते तुम लोग। फिर अगर बात दीजिए एक आम नागरिक के घर कोई फांसी लगा लेता है तो ये लोग कहते हैं तुम छूना मत कोई, अगर जो छू देता है तो उसके ऊपर मुकदमा लग जाता है, जांच करवाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ऐसे क्यों हुआ? उसको बिना बताए हम लोगों को क्यों ले गए सादर लोग। तो जो पुलिस अपना वर्जन दे रही है कि वो पैजामे के नाड़े से लगा लिया, आप लोगों को इस पे तो विश्वास नहीं? मैम हमको विश्वास नहीं है। क्या लग रहा है कि पुलिस वालों ने ही प्रताड़ना इतना कर दिया कि मेंटली डिसऑर्डर किए होंगे उसको, उसके साथ कुछ भी हुआ होगा। अब अंदर हम थोड़ा देखे, सीसी कैमरा उसका चाहिए कायदे की बात है। उसके साथ 3-4 लोग कैदी बैठे थे उस टाइम रात में। तो ये बताइए रात में भी उनको चालान कर दिया जाता है क्या? रात में तो नहीं होता, सुबह संडे जाता है। फिर वो सोमवार था, वो सुबह बोले थे कि सबका होगा, तो सुबह आए तो देखे कोई नहीं, स्टाफ नहीं, वो जो कैदी था वो भी नहीं था उसमें, कैदी लोग थे ही नहीं, तो कहाँ गए वो लोग? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है इसमें पूरी साजिश है? हाँ हमको तो लग रहा है, क्योंकि अगर वो हमको सारी चीजें हकीकत दिखाते तो हम भी मान लेते, चलिए ठीक है। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है आप उससे संतुष्ट नहीं है? अभी तक तो नहीं है, कोई नहीं। अभी तो कोई प्रशासन का आया आप लोगों से बात किया किसी तरह? अभी तो ये फोर्स घूम रही चारों तरफ, और अभी तो उसी दिन जो आए थे अधिकारी कोई नहीं आया? उसी दिन आए थे जिस दिन बॉडी आई थी। आप लोगों से कोई बात? हाँ, आज अभी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आपने अन्न जल त्याग दिया? हाँ, त्याग क्या दिया। मांग? बच्चे को हम चाहते हैं कि बच्चा तो चला गया हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो निर्दोष साबित हो, क्योंकि जो कलंक लगा है उसके ऊपर, ये कलंक उसकी आत्मा को झकझोर रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ कि निर्दोष हो। प्लानिंग से बुलाया गया था। आपका मतलब कब से आपने अन्न जल त्यागा है? मैं उसी दिन से, हाँ उसी दिन से। और जब तक आप मतलब आप हाँ, यही उसको, है हाँ, कि मैं जिद है कि जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक ऐसे ही रहेंगे। तो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मैं यही कर रहा हूँ कि आप निष्पक्ष होकर सीबीआई जांच कराइए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो करा लीजिए, दूध का पानी सब सारी चीज़ हो जाएगी। आजमगढ़ पुलिस भरोसा नहीं? भरोसा नहीं, एक टीम गठित की है, आप लोग करिए, सही से करिए, पैनल बना लीजिए, अधिकारियों का पैनल बनाइए, उसमें जज शामिल हो, सारी चीज़ें हों, करवाइए आप क्या करते हैं? मैं अभी लॉ कंप्लीट किया हूँ। आपका घर कहाँ है? खरका है। ठीक। अध्यक्ष जी, आज आप आए हैं, पुलिस परिवार से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि जो ये गांव में घटना हुई है, ये तरवा थाना के अंतर्गत ये गांव है आपका, क्या बोलते हैं इसको, उमरी, और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो इनका कहना है, और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया, और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है, जो इनके घर वालों का कहना है,
तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लीपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है, क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ, अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई, आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, तो निश्चित है ये मेरी भी मांग है, क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को ये मिली है, तो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। मान्या बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ कि इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों को कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका अब कोई सहारा नहीं बचा है, और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी दो बहनें हैं। तो मेरी ये सरकार से मांग है, क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका, तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी, और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से और पैजामा एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, इतना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई ना कोई पुलिस साथ में जाती है, तो पुलिस क्या कर रही थी। इस तरीके से अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लीपापोती है, निश्चित लीपापोती है, जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इसमें ये प्रशासन के लोग लीपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मैं देख रहा हूँ SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं? नहीं, अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है, तो परिवार का लोगों का कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से ही मृत्यु हुई है, तो इनके परिवार कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ में खड़ा हूँ, जो परिवार की मांग है ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन मेरी मांग है। अच्छा जी, दूसरे पक्ष का परिवार के लोग गायब हैं, लापता हैं, क्यों गायब है, कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, इस चीज को शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।